गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग से संबंधित हमारे एग्ज़ाम में 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो कि 2 लेटर्स अथवा में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक हमें करना होता है। लेटर राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह से आते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। लेटर होते हैं 4 प्रकार के। देखिए, बिजनेस लेटर्स, नंबर 2 ऑफिशियल लेटर्स, नंबर 3 लेटर्स टू द एडिटर, नंबर 4 एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर्स में क्या क्या बातें पूछी जाती हैं वो देखिए। मेकिंग इंक्वायरीज यानी कि किसी पूछताछ के लिए, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट्स यानी शिकायत रजिस्टर कराने के लिए, आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी देने या लेने के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑर्डर देने के लिए, एंड सेंडिंग रिप्लाईज और रिप्लाईज यानी कि उनके उत्तर भेजने के लिए। लेटर्स टू द एडिटर और लेटर्स टू द एडिटर में सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ये सभी शामिल होते हैं। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में हम किसी भी व्यक्ति को एक एप्लीकेशन लिखते हैं जो कि उसमें हम अपने बारे में अपने सारे रिज्यूमे देते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे बारे में सारी जानकारी उसमें दी जाती है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस लेटर्स के बारे में। देखिए, बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। बिजनेस लेटर्स वो हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यापारी के द्वारा किसी व्यापारिक संस्थान को या किसी व्यापारिक संस्थान के द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को भेजे जाते हैं। एक अच्छा लेटर लिखने के लिए हमारे पत्र में हमारे क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो जान लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक अच्छे पत्र में क्या होना चाहिए। एक अच्छे बिजनेस लेटर में इट शुड बी क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ और ये बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। और इसे लिखने से पहले हम इसके फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है, किस तरह से हम लेटर लिखेंगे। देखिए, फॉर्मेट सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ सेंडर। सेंडर यानी भेजने वाले का नाम। ये पत्र कौन लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, उसका नाम। और अगर कोई लेटर हम ऐसे पैड पर लिखते हैं जिसमें फर्म का नाम वगैरह छपा हुआ होता है तो हम उसमें लेटर में सेंडर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं डेट। और डेट किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट और उसके बाद उसका मंथ यानी महीना जो है वो हम वर्ड्स में लिखेंगे, ना कि नंबर्स में। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे उसका ईयर, जो भी साल हो वो। फिर उसके नीचे हम लिखते हैं रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर। रेफरेंस और लेटर नंबर ये पत्र का नंबर होता है जो अवश्य लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट या फर्म, यानी जो रेसिपिएंट है, जो प्राप्त करता है, उसका नाम और एड्रेस। अगर वो कोई फर्म है तो हम फर्म का नाम लिखेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी फर्म को लिखते हैं तो हम वहाँ उसके नाम से पहले मेसर्स या एमएस, इस तरह से मेसर्स या एमएस इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम डियर सर, अगर हम किसी फर्म को लिखते हैं तो डियर सर्स या जेंटलमैन करके भी लिखते हैं। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो पत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और उसमें कई पैराग्राफ हो सकते हैं, तो हम पैराग्राफ्स को डिवाइड कर लेते हैं। और इसका सबसे पहले जो लाइन हम लिखते हैं
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और उसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें लिखना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ लाइनें दे रही हूँ, आप देख लीजिए कि हम लेटर की शुरुआत किस तरह से करते हैं। जैसे एज वी नो दैट यू आर लीडिंग, फिर आगे जो भी लेटर में हमें लिखना है। या फिर हम इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, वी आर प्लीज्ड टू रिसीव योर लेटर, या फिर दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, या प्लीज डिस्पैच एज अर्ली एज पॉसिबल। ये हमारी कुछ लाइन्स हैं जो हम लेटर्स के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर में जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन, वो अगर फर्म का है तो फर्म का, और अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के बारे में। उसके बाद एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स में कोई भी चेक है, ड्राफ्ट है, या कोई और भी पत्र वगैरह कुछ लगाना होता है तो हम उसके साथ बाईं तरफ लगाते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं लगाते। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉपीज टू बी सेंट इफ़ एनी, ये भी कि अगर हम इसी लेटर की कॉपी किसी और को भेज रहे हैं तो हम उसके बारे में भी बताते हैं कि ये कॉपियाँ इस व्यक्ति को भेजी गई हैं। ठीक है। इसके बाद एक लेटर, मैंने आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ किस तरह से हम लेटर लिखेंगे। उन सभी लेटर्स के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मेकिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरीज़ के बारे में कि किस तरह से इंक्वायरी की जाती है, किस तरह से हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। देखिए, एज मैनेजर्स, एमएस लगाया है क्योंकि ये जैन एंड सन्स एक फर्म का नाम है। मैसर्स जैन एंड सन्स राइट ए लेटर टू सेल्स मैनेजर गुड़गांव क्लॉथ स्टोर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट वुलन क्लॉथ्स। यानी जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं हम उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि सेंडर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। ठीक है। अब क्योंकि एज ए मैनेजर, एक मैनेजर के रूप में आपको एक लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को गुड़गांव क्लॉथ स्टोर के, और उनसे वुलन क्लॉथ्स के बारे में जानना है। तो हम किस तरह से लेटर की शुरुआत करते हैं, देखिए। मैसर्स जैन एंड सन्स, चांदपोल, जयपुर, ये हमने जो सेंडर है, जो लेटर भेज रहा है, उसका नेम और एड्रेस। फिर इसके बाद हम एक लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं। देखिए, डेट किस तरह से लिखते हैं। डेट लिखने से पहले हम उसके आगे DATE डेट नहीं लिखते, डायरेक्ट डेट लिखते हैं 12 सितंबर 2020। फिर इसके बाद लेटर नंबर, देखिए जिस तरह से लेटर नंबर होते हैं वैसे ही लिखना है। फिर हम किसको भेज रहे हैं उसका नाम, देखिए सेल्स मैनेजर गुड़गांव क्लॉथ स्टोर हरियाणा, हमने ये उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा है जो रिसिपिएंट है, जो इसको रिसीव करेगा। फिर सब्जेक्ट के हमने कहा था कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, इंक्वायरी अबाउट वुलन क्लॉथ्स। फिर उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में अगर फर्म को लिखते तो हम यहाँ लिखते डियर सर्स, हम क्योंकि केवल एक व्यक्ति को लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिखेंगे केवल सर, डियर सर। वी आर गोइंग टू ओपन ए न्यू शोरूम फॉर वुलन क्लॉथ्स। हम एक नया शोरूम वुलन क्लॉथ्स का खोलने जा रहे हैं। वी वुड लाइक टू प्लेस ए बल्क ऑर्डर फॉर वुलन क्लॉथ्स। बल्क का मतलब होता है बहुत बड़ा, और हम एक बहुत बड़ा ऑर्डर उन्हीं कपड़ों का देना चाहते हैं। वी शैल बी मच ओब्लाइज्ड इफ़ यू विल सेंड अस ए कॉपी ऑफ योर। हम बहुत ही आभारी रहेंगे अगर आप अपने, आगे देखिए, अपनी प्राइस लिस्ट और कोटेशंस की कॉपी हमें भेज देंगे। वी वांट टू नो द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ए न्यू बिजनेस रिलेशन। और हम एक नए बिजनेस रिलेशन में क्या डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी जानना चाहते हैं।
We also request you to let us know charges applied and mode of payment. और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें पेमेंट का मोड यानी किस तरह से हम पेमेंट करें और उस पर क्या क्या चार्जेस आप अप्लाई करते हैं, वो सारी बातें हम जानना चाहते हैं. वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्विफ्ट रिप्लाई. और हम आपके स्विफ्ट रिप्लाई जल्दी से आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे या आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे. योर्स फेथफुली फॉर मैसर्स जैन एंड सन्स. फिर वो किस व्यक्ति ने लिखा है उसके बारे में हमने लिख दिया पीके जैन. और वो कौन है? मैनेजर. ठीक है, ये तो था हमारा इंक्वायरीज पर पूछे जाने वाला एक लेटर. और इसके अलावा कंप्लेंट्स किस तरह से रजिस्टर की जाती हैं, अब उसके बारे में जान लीजिए. देखिए इसका क्वेश्चन कि रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, एक कंप्लेंट को किस तरह से रजिस्टर करते हैं वो देखिए. राइट ए लेटर टू द मैनेजर. मैनेजर को एक लेटर लिखना है किसके? बुक वर्ल्ड चूरू. कंप्लेनिंग अबाउट द डिले इन द सप्लाई ऑफ क्लास 12 टेक्स्ट बुक्स फॉर द करंट अकेडमिक ईयर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स. यानी करंट ईयर की जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो देते हुए और क्लास 12 की बुक्स की सप्लाई में डिले यानी देर हुई है तो उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक लेटर लिखना है. हाईलाइट द इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस यानी असुविधा को भी हाईलाइट कीजिए कॉज ड्यू टू इट, जो इसके कारण हुई है. एंड सीक एन इमीडिएट सप्लाई ऑफ बुक्स. और जल्दी से जल्दी किताबों की जो आपूर्ति है उसके बारे में पूछेंगे. यू आर राकेश, मैनेजर बुक स्टोर, गुड शेफर्ड हाई स्कूल अलवर. आप मैनेजर हैं गुड शेफर्ड हाई स्कूल अलवर के बुक स्टोर के. आपका नाम राकेश. अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें आप जान लीजिए. देखिए यहाँ ये मैनेजर किस जगह का? बुक वर्ल्ड चूरू. अब वो किस चीज़ के लिए शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है? तो देखिए ये है डिले इन द सप्लाई ऑफ क्लास 12 टेक्स्ट बुक्स. फिर उसके बाद यहाँ क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की जानी है उसके बारे में हमें बताना है. फिर यहाँ कौन लिख रहा है? राकेश. वो क्या है? मैनेजर. और किस जगह का? उस जगह के बारे में. ये चीज़ें हमें ध्यान से देख लेनी चाहिए. फिर उसके बाद जब हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम उत्तर लिखने में बहुत ही आसानी रहती है. अब देखिए इसे किस तरह से हम लिखेंगे. सबसे पहले कौन लिख रहा है? गुड शेफर्ड हाई स्कूल अलवर से, है ना. तो हमने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिख दिया गुड शेफर्ड हाई स्कूल अलवर. फिर उसके बाद डेट 15 मार्च 2020. द मैनेजर, ये मैनेजर कौन है? जो प्राप्त करेगा बुक वर्ल्ड चूरू. ठीक है. इसके बाद सब्जेक्ट में हमने अब वही कहा कि जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए. तो देखिए डिले इन द सप्लाई ऑफ क्लास 12 टेक्स्ट. फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे डियर सर. फिर वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ क्लास 12 टेक्स्ट बुक्स फॉर द करंट अकेडमिक ईयर. ऑर्डर नंबर हमने यहाँ ऑर्डर नंबर लिख दिया. फिर डेटेड ऑन 26 दिसंबर 2020. देखिए वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने एक ऑर्डर दिया था. सप्लाई ऑफ द क्लास 12 टेक्स्ट बुक्स, क्लास 12 की टेक्स्ट बुक की सप्लाई के लिए फॉर द करंट अकेडमिक ईयर के. फिर वहाँ ऑर्डर नंबर दे दिया. फिर ऑर्डर नंबर के बाद 26 दिसंबर की कितनी तारीख को दिया वो डेट बता दी. बट वी रिग्रेट टू से दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स सो फॉर. लेकिन हमें दुख है कि हम अभी तक वो प्राप्त नहीं कर सके हैं. द डिले इन सप्लाई ऑफ द बुक्स इज़ कॉजिंग ए ग्रेट डिफ़िकल्टी टू द स्टूडेंट्स. और बुक्स की सप्लाई में देर होने के कारण स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखिए. एंड अरेंज फॉर अर्ली सप्लाई ऑफ द ऑर्डर्ड बुक्स. और हमें जो हमारी ऑर्डर्ड बुक्स हैं उनकी सप्लाई जल्दी से जल्दी कीजिए.
फिर उसके बाद हम यहाँ सब्सक्रिप्शन भी लिखेंगे। देखिए थैंकिंग यू के बाद योर्स फेथफुली, फिर वो किसने लिखा है उसका एड्रेस, फॉर बुक स्टोर GSH स्कूल राकेश मैनेजर। ठीक है, ये था हमारा रजिस्टरिंग कंप्लेंट पर एक लेटर। और इसके बाद इस बिजनेस लेटर्स में ही आता है फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स। फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स के लिए किस तरह से लेटर लिखा जाता है वो देख लीजिए। देखिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, you want to purchase furniture, write a letter to Messrs. Sharma and Brothers placing an order for school furniture। यानी आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, आपने शर्मा एंड ब्रदर्स मैसर्स को एक ऑर्डर स्कूल फर्नीचर के लिए दिया है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए विजडम पब्लिक स्कूल, आपने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, रिंग रोड दिल्ली, कहाँ, ठीक है, एड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद डेट Feb 12, 2020। फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर, यानी वही जैसे हमने आपको बताया था कि रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर लिखते हैं, दिया है। फिर उसके बाद किसे लिख रहे हैं, मिस्टर शर्मा एंड ब्रदर्स फर्नीचर हाउस, जयपुर। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट किस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर टू सेंड सम स्कूल फर्नीचर। डियर सर्स, देखिए हमने जब केवल एक व्यक्ति को लिखा था हमने केवल डियर सर करके सैल्यूटेशन दिया। यहाँ हम एक फर्म को लिख रहे हैं तो हमने यहाँ डियर सर्स करके सैल्यूटेशन लिखा है। अब उस लेटर के बारे में कि हमने क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं या हमने क्या क्या ऑर्डर किया है उसके बारे में बताएंगे। फिर देखिए, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर ऑफर to supply the furniture to your school has been approved। यानी आपको ये सूचित किया जाता है कि जो स्कूल के लिए जो फर्नीचर की आपूर्ति की मांग हमने की है वो अप्रूव हो गई है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई द फॉलोइंग स्कूल फर्नीचर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये स्कूल फर्नीचर हमें पहुंचा दें या इसकी आपूर्ति कर दें। देखिए अब क्या क्या, जब हम किसी प्लेसिंग ऑर्डर पर लेटर लिखते हैं तब हम उसमें उन सामानों की जानकारी भी देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, देखिए नेम ऑफ फर्नीचर, क्या क्या चीज़ चाहिए उन फर्नीचर्स के नाम, उनका साइज़ और फिर उसकी क्वांटिटी। देखिए फर्नीचर का नाम के लिए हमने यहाँ दिया कंप्यूटर टेबल्स, यहाँ साइज़ दे दिया 2x2x3 और यहाँ क्वांटिटी। फिर क्लास बोर्ड्स 3x4 10 और फिर आई एश्योर यू प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द बिल ऑन रिसिप्ट, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका जो पेमेंट है वो रिसिप्ट बिल के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन था योर्स फेथफुली BM जोशी प्रिंसिपल। ठीक है, ये अब इसके बाद जो हमारे बिजनेस लेटर का लास्ट टॉपिक है वो है आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना लेने और देने पर लिखा जाने वाला पत्र। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। यू आर करण, यू saw an advertisement about a course in spoken English published by A to Z in English 22 गांधीनगर अजमेर। यानी आप करण हो, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है जो कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए छपा हुआ है A to Z इन इंग्लिश में, और आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो राइट ए लेटर टू द एडवर्टाइज़र आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिटेल्स दैट यू रिक्वायर। तो आप एडवर्टाइज़र से सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो भी ज़रूरी हैं, तो उसके बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं। देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एड्रेस सेंडर का 21 महेश नगर जयपुर, फिर डेट 18 फरवरी 2020। अब किसको लिख रहे हैं हम, एडवर्टाइज़र को, तो हमने यहाँ उसका एड्रेस दिया। द एडवर्टाइज़र A to Z इन इंग्लिश 22 गांधीनगर अजमेर।
ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंग्लिश कोर्स। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन हम डियर सर करके लिखते हैं, देखिए लिखा है। फिर इसके बाद हम उससे किस तरह से जानकारी ले रहे हैं वो सारी बातें हम लिखेंगे, देखिए। दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स सो आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्स। यानी एडवर्टाइजमेंट में आप उसने जो देखा है उसके बारे में वो बता रहा है कि ये उस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स है कि वो स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता है और वो इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो जानना चाहता है। देखिए अब उसके बारे में वो क्या क्या चीज़ें जानना चाहता है वो देखिए, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टाइमिंग ऑफ द क्लासेस और कोर्स फीस। यानी कितने समय के लिए कोर्स है और क्लास का क्या टाइम होगा और उस कोर्स की फ़ीस कितनी है। प्लीज़ सेंड द डिटेल्स एट योर अर्लीस्ट एट द अबव एड्रेस। और वो अपनी सारी डिटेल्स अबव एड्रेस पर, यानी जो एड्रेस हमने सबसे ऊपर दिया हुआ है सेंडर का, वहाँ भेज दें। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली करण। ये थे हमारे बिजनेस लेटर्स के चारों टाइप, जिसमें आपकी मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, इंफॉर्मेशन, आस्किंग और गिविंग, और उसके बाद लास्ट प्लेसिंग ऑर्डर्स। ये चारों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप इन चारों टॉपिक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल अपनी किताब से प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि कोई भी लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। थैंक यू।